बड़ी खबर से करने जा रहे बुलेटिन की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक एक ऐसा बड़ा दांव चल दिया है जिसने चीन में बैठे ट्रंप तक को हिलाकर रख दिया है, हैरान कर दिया है और पूरी दुनिया में बेचैनी बढ़ा दी। नरेंद्र मोदी ने मुत्तहदा अरब अमारात का एक अहम तरीन दौरा किया है। तारीखी प्रोटोकॉल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दिया गया है और एक इंतहाई क्रूशल और डिसाइसिव मोमेंट है मिडिल ईस्ट का, जब अलायंसेस तब्दील हो रहे हैं, जब मंजरनामा तब्दील हो रहा है। इस सब के दौरान अब एक बड़े डिफेंस एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के हवाले से, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट जो है उसके हवाले से एक बड़ी खबर आ चुकी है। मुत्तहदा अरब अमारात का एक बड़ा खतरनाक किरदार सामने आया है और बेनकाब हुआ है और एक आलमी जरीदे ने इसको बेनकाब किया है। हालात ये हैं कि इस वक्त ट्रंप के चीन दौरे से ज्यादा चर्चा हो रही है पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा की। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है, क्यों दुनिया के बड़े देश अचानक भारत की तरफ देखने लगे हैं और कैसे पीएम मोदी दुनिया में फैले सबसे बड़े संकट को भारत के लिए सबसे बड़े मौके में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो रावी सुख चैन लिख रहा था, रावी आसानियां लिख रहा था, रावी हनीमून पीरियड लिख रहा था, ये चीजें नादरीन बड़ी तेजी के साथ चेंज हो रही हैं। रावी का जो कलम है नादरीन वो अब डगमगा रहा है, रावी का हाथ कांप रहा है। अब चैन या सुख चैन लिखते हुए रावी का हाथ कांप रहा है। हो क्या रहा है नादरीन? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 दिन के दौरे की शुरुआत अब बेहद खास अंदाज में हुई है। जैसे ही पीएम मोदी का विमान यूएई के एयर स्पेस में दाखिल हुआ, वैसे ही यूएई एयर स्पेस के अत्याधुनिक F-16 फाइटर जेट्स ने उनके एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सामने आ चुका है और सोशल मीडिया पर तेजी से ये वायरल हो रहा है। वीडियो में आसमान के बीच प्रधानमंत्री मोदी के विमान के साथ उड़ते फाइटर जेट F-16 का दृश्य लोगों का ध्यान खींच रहा है। खलीजी खित्ते में भारत का यूएई को इस्तेमाल करना मशरिक़ वुस्ता और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा। 15 मई को मोदी का यूएई का दौरा बज़ाहिर तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर मरकूज़ है, लेकिन इस दौरे से कई खदशात भी जन्म ले रहे हैं। भारत खलीजी शराकतदारियों को अपने जोग्राफियाई और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय पॉलिसियों से इलाकाई तवाज़ुन और मुस्लिम इत्तेहाद मुतासर हो सकता है। यूएई के साथ भारत की बढ़ती हुई वाबस्तगी एक सोची समझी कोशिश दिखाई देती है। इस वाबस्तगी का मकसद खलीजी सियासत को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। ये हिकमत अमली खित्ते में तवाज़ुन पैदा करने की बजाय अदम इस्तेहकाम को बढ़ा सकती है। लेकिन पाकिस्तान आज तक इनसिक्योर हुआ। ईरान की इंडिया से बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात रहे माजी में, चाबहार, इन्वेस्टमेंट्स, ताल्लुकात, एवरीथिंग। हमने कभी उसके ऊपर कोई एतराज किया? कभी नहीं किया। इसी तरह से हमारे अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं तो चाइना बैठ जाए कि भाई या तो उससे दोस्ती करो या मुझसे करो। मैच्योर स्टेट्स ऐसे नहीं करते। मैच्योर स्टेट्स जो हैं वो इस चीज को रियलाइज करते हैं। आज पाकिस्तान चाइना के लिए काबिल कबूल है, रूस के लिए है, सऊदी अरब के लिए है, कतर के लिए, ईरान के लिए है, सबके लिए काबिल कबूल है। वरना तो ईरान मुंह बना के बैठ जाए कि आप अमेरिका से बात क्यों करते हैं। ऐसा नहीं है ना। ईरान भी इस बात का रिगार्ड करता है क्योंकि मैच्योर स्टेट्स हैं। इसी तरह से ईरान ने कभी मुंह बनाया हो माजी में कि आपकी सऊदिया से दोस्ती क्यों है, आपकी यूएई से दोस्ती क्यों है। इसी तरह से सऊदिया ने भी हमें नहीं कहा कि भाई आपकी ईरान के साथ ताल्लुकात है, हमारे साथ तो एसएमडीए है, आप तो उनसे बिगाड़ लें। यूएई और इंडिया की। जी हाँ, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस वक्त यूएई के विजिट पर हैं और उनकी मुलाकात हुई है यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन नहयान से और उनके साथ बातचीत में जो है या डायलॉग जो उन दोनों के दरमियान जो बात हुई है उसमें डिफेंस के ऊपर भी बात की जाएगी, सप्लाई चेन पे भी बात होगी, इन्वेस्टमेंट पर भी होगी और इस तरह के कई चीजें जो है उसको लेकर दोनों कंट्रीज आपस में काम करने पर एग्री हुई हैं, जिसमें कि तकरीबन $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो भारत को मिली है और भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो यकीनन यही सब कुछ बात करने के लिए गए हैं और ये इन्वेस्टमेंट जो है यूएई की तरफ से की जाएगी और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जैसे कि सभी जानते हैं कि इस वक्त यूएई जो है उसकी तरफ सबकी नजरें हैं। वैसे तो ईरान यूएई से ज्यादा खुश नहीं है और जिस तरह के अटैक किए गए थे ईरान की तरफ से उसके बाद लग यही रहा था कि काफी अरसे तक यूएई दोबारा से अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत जल्द जो है उन्होंने रिकवर कर लिया है और अब कहा यह जा रहा है कि मोदी जी का ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और उसकी एक रीजन ये भी है कि कई जगह ये बात भी की जा रही है कि 3 कंट्रीज मिलकर
काम करेंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी और डिफेंस और हर चीज के ऊपर काम किया जाएगा। अगर हम देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनका जो यूएई का विजिट है दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, और जिस अंदाज से यूएई की लीडरशिप ने उनको रिसीव किया, दैट टेल्स हाउ डीप, क्लोज एंड हाउ दे वांट टू मूव ऑन। मुस्तकबिल किस तरह का देखना चाहते हैं आप, ये आप देखें। अगर इस विजिट में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं which normally may not be someone thinking that this Saudi strategic defense partnership between UAE and India, strategic petroleum reserves के हवाले से agreements हुए हैं, LPG supplies के हवाले से, ship repair के हवाले से, अमारातीज इंडिया के अंदर $5 बिलियन डिफेंस इन्वेस्ट करेंगे, $5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इन इंडिया। समझ रहे हैं बात को? और सबसे बढ़ के बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, मटीरियल मतलब एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया का प्राइमरी मकसद क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया अपने जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को इन्हांस करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक तरफ पीएम मोदी का 5 दिवसीय दौरा और उनका पहला विजिट यूएई, जहां पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, वहीं दूसरी तरफ जहां ट्रंप इस वक्त चाइना में पहुंचे हैं और इस विजिट को बड़ा अहम माना जा रहा था, लेकिन अब पूरी दुनिया की मीडिया इस पर कोई बातें नहीं कर रहा है और सारी बातें पीएम मोदी पर हो रही है कि उनको किस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया है यूएई में और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने का बड़ा ऐलान किया गया है यूएई के द्वारा। और ये इन्वेस्टमेंट जिस तरह से सामने निकल कर आई है, पूरी दुनिया हैरान है। और ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है कि जहां उनके लिए 2 बिलियन भी दिए हुए पैसे यूएई ने मांग लिए, तो वहीं भारत में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, जैसे ही ये खबर निकलकर पाकिस्तानियों के कानों तक पहुंची, उनकी काने से धुएं निकलने लगे और चीखने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इंडिया का वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और अभी फॉर एग्जांपल कल उन्होंने 3 रुपये अपनी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। ऑब्वियसली द रीज़न बिहाइंड इज कि ये अगर कीमतें जो हैं वो बढ़ाते हैं हम, तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी, दिस दैट, ये सारा कुछ वो होगा वहाँ पे। सो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ अटेंशन कि इन फैक्ट इन विच डायरेक्शन थिंग्स विल मूव ऑन। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है। और नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे खिताब भी किया, दैट इज़ नॉर्मली ही डजंट डू इट, ही डजंट डू खिताब। और वो खिताब उन्होंने पूरी कॉपी आगे रखी हुई थी, तो इट गिव्स अ मैसेज कि ये जो खिताब है ये थोड़ा सा इट इज़ ऑल अबाउट, एक आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी